आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है होमोजेनिटी थ्योरम। ठीक है, टॉपिक का नाम है होमोजेनिटी थ्योरम। क्या होता है होमोजेनिटी थ्योरम, समझिए। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऐसा कुछ लिखूंगा कि कोई भी दो क्वांटिटीज है ना, जैसे एल और एल, तो उसका एडिशन होगा ना तो सिर्फ एल ही आएगा। फर्स्ट रूल ऑफ होमोजेनिटी थ्योरम। सेकंड रूल ऑफ होमोजेनिटी थ्योरम, एल माइनस एल होगा ना तो भी एल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सब्ट्रैक्शन एल ही होते हैं, जीरो नहीं होते। सब मैं समझाऊंगा कैसे। फिर कोई भी दो क्वांटिटीज एल और डी, उसका एडिशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका एडिशन नॉट पॉसिबल। तो इसके ऊपर से मैं एग्जांपल लेकर, इसका सब्ट्रैक्शन भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी को ऐसा लगे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, बट नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये ऐसा समझा रहा है कि दो क्वांटिटीज के एडिशन, दो क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। जैसे एल और एल के डायमेंशन सेम है तो एल आएगा, एल और एल के डायमेंशन सेम है तो एल आएगा, और आंसर भी एल ही आता है। उसका मतलब क्या है कि एडिशन भी एल, सब्ट्रैक्शन भी एल। बट दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिफरेंट है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे 10 पेन है मेरे पास, उसके अंदर मैं 2 पेन और ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आया, 12 पेन। फिर 10 पेंसिल में मैं 2 पेंसिल सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 पेंसिल्स। तो मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि तुम्हें वैल्यूज नहीं देखनी, तुम्हें सिर्फ ये पीछे का पढ़ना है। पेन प्लस पेन इज पेन। उसका मतलब क्या है कि पेन अगर डायमेंशन है तो दो डायमेंशंस का एडिशन दिख रहा है, सेम डायमेंशन में आता है। वैसे पेंसिल माइनस पेंसिल पेंसिल है, वैल्यूज मत देखो, इसको कवर कर दो। क्या दिख रहा है, पेंसिल माइनस पेंसिल पेंसिल दिख रहा है, पेन प्लस पेन पेन दिख रहा है। बट अब तीसरा एग्जांपल मैं जो ले रहा हूँ उसका आंसर तुम नहीं दे पाओगे। 10 पेन के अंदर दो पेंसिल सब्ट्रैक्ट, दो पेंसिल ऐड करो तो पेन के अंदर से पेंसिल ऐड नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायमेंशंस अलग है। होपफुली तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 पेन के अंदर दो पेंसिल सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि दो क्वांटिटीज के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन सेम वैल्यूज मिलती है, दो क्वांटिटी के एडिशन भी सेम वैल्यूज मिलती है। ये वैल्यूज ऐसा दिखा रहा है कि दोनों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। अगर सेम है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, सेम नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो इन दोनों के एडिशन और इन दोनों के एडिशन एक दूसरे के जितने होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू homogeneity theorem, dimension formula of A equals to dimension formula of B equals to dimension formula of C equals to dimension formula of D। चारों के डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल ही होंगे। ये होता है होमोजेनिटी थ्योरम। इसको लेकर एक एग्जांपल कराता हूँ। ऐसे S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L1। U मतलब इनिशियल स्पीड, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस 1।
ठीक है, स्पीड। टी मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t1। ए मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1t माइनस टू। और फिर से टाइम ही, तो LHS में चेक करते हैं। व्हाट इज LHS? S, और S का डायमेंशन आएगा L1, इक्वेशन नंबर 1। RHS में चेक करते हैं UT प्लस हाफ AT², जिसमें U क्या है? व्हाट इज U? L1t माइनस 1 इंटू टाइम प्लस हाफ A एक्सेलरेशन L1t माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। ऐसा होगा, तो आंसर आएगा t माइनस 1, t कट हो गया तो L1 बचा, प्लस हाफ t माइनस 2, t² कट हो गया तो L1 बचा। तो आंसर क्या आएगा? L प्लस L बाय 2, 3L बाय 2। बट 3/2 का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो आंसर आएगा L1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन करेक्ट होने की वजह से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नीचे की सारी फॉर्मेलिटीज अब खुद से लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे होते हैं होमोजेनिटी थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है अभी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये लिख लो अच्छे से, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 5 हमने देख लिया, हम लोग एग्जाम्पल 6 करते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्या है? पेज नंबर ओपन करो 7। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a by b। a by b के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है ऑफ इक्वेशन f इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt²। ओके, ऑफ a रूट x प्लस bt², वेयर f इज फोर्स। f क्या है? फोर्स, जिसके डायमेंशन है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, सॉरी m1 l1 t माइनस 2। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस 2। फिर x क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L1। t क्या होता है? टाइम, जिसका डायमेंशन होता है T1। तो हमें a बाय b के डायमेंशंस निकालने। a बाय b मतलब पहले a के डायमेंशन और फिर b के डायमेंशन निकाल दो तो काम हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन पर से जब भी एडिशन आए ना या सब्ट्रैक्शन, तो बाय डिफॉल्ट होमोजेनिटी थ्योरम लगा दो। ये एक रूल होता है, होमोजेनिटी रूल। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f will be equal to dimension formula of a root x equals to dimension formula of bt² होता है। तो दोनों को कंपेयर कराते हैं पहले, f को a रूट x के साथ, और इधर कंपेयर करेंगे f को bt² के साथ। समझ में आया? होमोजेनिटी थ्योरम में तीनों के डायमेंशंस इक्वल होते हैं। a को सब्जेक्ट कर दो तो f बाय रूट x आएगा। f का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2। रूट x क्या आएगा? रूट x मतलब l रेस टू 1/2। और इधर b का डायमेंशन क्या आएगा? f बाय t²। f का डायमेंशन होगा m1 l1 t माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन होगा t²। तो a का डायमेंशन आ जाएगा m1 1 माइनस 1/2, तो 1/2 एंड t माइनस 2। ये होता है a का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और b का डायमेंशन होगा m1 l1, 2 ऊपर जाएगा तो t माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया b का डायमेंशन। एक बार a और b का डायमेंशन मिल जाए तो हमें क्या चाहिए? a बाय b। तो a बाय b में a का डायमेंशन है m1 l1/2 t माइनस 2, जो हमने डिराइव किया, और b का m1 l1 t माइनस 4 हमने डिराइव किया। l रेस टू 1 ऊपर तो -1/2, t रेस टू 2 आंसर।
समझे? तो ये रिवर्स रूल यूजुअली हम वैलिडिटी चेक करने के लिए यूज करते थे होमोजेनिटी, बट इस बार हमने ए और बी कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट राइटिंग। थर्ड एप्लीकेशन एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। पर्सनली माय फेवरेट एंड एग्जामिनर्स फेवरेट। कोई भी स्कूल की एग्जाम में इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल तो कंपलसरी सब लोग पूछते ही है, डायमेंशनल एनालिसिस और टू डेराइव इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन डेटा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। फॉर अ सिंपल पेंडुलम, क्या है क्वेश्चन? फॉर अ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। ठीक है, डेराइव इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये है अपना क्वेश्चन। बात करते हैं सिंपल पेंडुलम होता कैसा है। इस तरीके का एम मास का ऑब्जेक्ट वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दिख रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो उसमें ये होती है उसकी लेंथ, मिनट, क्या तो इस पेंडुलम की लेंथ होती है एल, उसका मास होता है एम और ग्रेविटी होती है जी। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। तीन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कि टाइम पीरियड तीन चीजों के मास, लेंथ एंड ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब मुझे पता नहीं कि इसके स्क्वायर के प्रपोर्शन में है कि इनवर्स प्रपोर्शन में, इसके क्यूब के प्रपोर्शन में है कि रूट के प्रपोर्शन में, कुछ मुझे पता नहीं। तो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि t is proportional to m raised to a, t is proportional to l raised to b and t is proportional to g raised to c। कोई भी पावर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे a b c कांस्टेंट दे दिया, अब उसमें कोई भी पावर हो उस पावर के प्रपोर्शन में टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मैंने लिख लिया t is proportional to m raised to a, l raised to b, g raised to c। आ गया इक्वेशन नंबर 1, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया 1। मैंने क्या बोला, कोई भी पावर के प्रपोर्शन में हो हमें कैलकुलेशन करके ए बी सी कैलकुलेट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें एम एल और जी के डायमेंशंस पुट कर सकते हैं कि तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो हमने अज्यूम किया है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लो। अब इसमें पुट करते हैं, पुट डायमेंशन फॉर्मूला इन इक्वेशन 1। इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो। कैपिटल टी का डायमेंशन क्या होगा? T1। के क्या है? डायमेंशनलेस, which is m0 l0 t0। what is small m? mass raised to power a, small l length raised to power b, g for gravity, gravity का फॉर्मूला होता है L1t minus 2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये सब चीजें कैसी है कि तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, सबके डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसमें सिंप्लीफाई करो, ये T1 आ गया, किसी की भी जीरो पावर मतलब 1, m रेस टू a लिख सकते हैं, l रेस टू b लिख सकते हैं, l रेस टू c, t रेस टू माइनस 2c। T1 को क्या लिख सकते हैं? m0 l0 t1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? m रेस टू a, l रेस टू b प्लस c, t रेस टू माइनस 2c। ऐसा हो जाएगा। अब जैसे कि तुम देख सकते हो एम एल टी, तो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करा दो।
सबके बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करो तो m रेज टू 0 m रेज टू a, फिर l रेज टू 0 l रेज टू b प्लस c, एंड t रेज टू पावर 1 t रेज टू माइनस 2c। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा 0, b प्लस c इक्वल्स टू क्या आएगा 0, एंड माइनस 2c इक्वल्स टू क्या आएगा 1। तो मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2 मिला। इसको इसमें पुट कर दिया तो b -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b आ जाएगा +1/2 और a आ जाएगा 0। a, b और c तीन वैल्यूज मुझे मिल गए। पुट a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या है इक्वेशन 1, ये वाला, t इक्वल्स टू k m रेज टू a l रेज टू b g रेज टू c m रेज टू z1 0 1 l रेज टू 1/2 g रेज टू -1/2, तो l बाय g रेज टू 1/2 बोल सकते हैं क्योंकि +1/2 और -1/2। तो k l बाय g रेज टू 1/2, तो l बाय g आ जाएगा रूट में, बट k को हम कांस्टेंट लेते हैं, बट इसकी वैल्यू है ना क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा 2π, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो तुम्हें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया 2π√L/g। मतलब मैंने क्या किया, जो भी डेटा दिया था ना उसके ऊपर से एनालिसिस करके इस तरीके का रिलेशन बनाया, फिर इक्वेशंस बनाए, फिर डायमेंशंस पुट किया और एबीसी की वैल्यू निकाले। तो ये एनालिसिस को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।